वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फिर से एंटर कर रहे हैं अपने डे 4 के चैलेंज में। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जो अब तक पिछले वीडियो पे जो भी आपके जो व्यूज़ आए हैं, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं वीडियोस को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मोटिवेट करता है गाइस। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आज का चौथा दिन है। मैं एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ गाइस कि डोंट स्किप द वीडियोज़, वॉच टिल एंड, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, ताकि हम उन चीज़ों पे डिस्कस आज करने वाले हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम चीज़ों को थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखेंगे और समझेंगे कि इंग्लिश में पिछले वीडियोस में हमने देखा था, जो पहला वीडियो था हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था, जिसमें आपको मैंने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई थी कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किन किन क्षेत्रों में, किन किन फील्ड्स में हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं, और इंटरव्यू के टाइम पे या फिर हमारा वाइवा हो, स्कूल में हमें प्रेजेंटेशन देनी हो, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो वी आर फेसिंग द मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। बट ये 90 डेज़ चैलेंज आप कंप्लीट जब करोगे, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 90 डेज़ में आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को 10 to 15 डेज़ भी अगर आपने लगातार देख लिया, जिस तरीके से मैं सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, पर डे एक वीडियो आपके सामने लेकर के आता हूँ, उस वीडियो को अगर आप लगातार देखोगे बिना स्किप किए हुए, डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ द थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप सीख करके यहाँ पे जाओगे। देखिए गाइज, मैं यहाँ पे टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेंस और सेंटेंस दोनों, देखिए टेंस ज़रूरी है, वो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं गाइज स्पीकिंग की, वहाँ पे हम इतना ज़्यादा टेंस पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपके सामने दूँ। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में बोली जाने वाली भाषा और एक लिखी जाने वाली भाषा दोनों अलग हैं। हिंदी एक विषय भी हम पढ़ते हैं और हिंदी जो हम बोलते हैं ये एक भाषा है, ठीक है। एक अगर मैं आपसे एप्लीकेशन हिंदी में लिखने के लिए कहूँ तो आपके जो शब्दों का चुनाव होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत में हम बहुत अलग अलग तरीके से अपने सुविधा के अनुसार से हम कह सकते हैं, अपनी जो भी हमें ईजी लगता है, जो भी चीज़ें ईजी लगती हैं, हम उसके हिसाब से सेंटेंसेस को बना लेते हैं हिंदी में। बट जहाँ बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के पीछे भागते हैं। सबसे पहले हम कोई सेंटेंस सोचेंगे दिमाग में कि इसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा कैसे। तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे कि हम सोचे कैसे। हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आज हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश में सोचें, क्योंकि हम हिंदी में तो बहुत आसानी से सोच के चीज़ों को जवाब दे देते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को बता देते हैं, लेकिन जब आती है बात इंग्लिश की, तो हम इंग्लिश में पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम सामने वाले को जवाब देते हैं। तो गाइज़, हमें ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश को हमें इंग्लिश में ही बोलना। ये चीज़ें हम करेंगे कैसे, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, समझिएगा। लास्ट में आप आज फिर कुछ नया सीख करके जाएंगे, और इसकी आप प्रैक्टिस अगर लगातार आप करते रहते हैं तो डेफिनेटली गाइज यू विल सी द रिजल्ट। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश में हम सोचे कैसे, जैसे अभी मैंने आपसे कहा हिंदी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जब हिंदी में हम जब कोई भी चीज़ लिखते हैं और जब शब्दों का चुनाव करते हैं लिखते वक्त, ऐसे एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो बोली जाने वाली भाषा आप हिंदी में नहीं लिख देते हैं। वहाँ आप कुछ वर्ड्स का चुनाव करते हैं, कुछ वर्ड्स को चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आप लिखते हैं। जितना अच्छा हिंदी में आपका शब्दों का चुनाव होता है, उतनी ही अच्छी आपकी लिखावट आती है। लेकिन बोलते समय हम थोड़ा सा इसमें ध्यान कम देते हैं और हम अपने हिसाब से जल्दी जल्दी चीज़ों को बोल लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश में चीज़ों को सोचें। फिर हम बात करते हैं गाइस। मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि पिछले टॉपिक में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में आईएनजी होता क्या है, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो पुराना हमारा जो टॉपिक है वो आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाते जाऊँगा, जो भी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, पर डे एक वीडियो आपके सामने आएगा। इसमें जो भी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पिछला वीडियो जा करके देखें, उसके बाद आप इस नए वीडियो पे आएँ, क्योंकि आज का वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है, और पिछला टॉपिक भी आज के टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देख लिया है, आज का जो वीडियो मेरा जो देखेंगे, उनको बिल्कुल हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक को पहले छोटा सा मैं आपको एक रिवीजन दूंगा, ताकि आपको पुरानी पिक्चर सारी क्लियर हो जाए, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, आईएनजी हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ एंड वेयर वी यूज़। ये दो क्वेश्चन आते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब भी कोई भी वर्क, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी वर्क जो है आपकी आंखों के सामने चल रहा है, लगातार कंटिन्यूसली वो वर्क मूवमेंट में है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे आईएनजी का।
ठीक है। देन उसके बाद आज हम उनकी बात करेंगे कि अब मान लीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की तो काम चल रहा है, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं मकान बना रहा हूँ, मैं सब्जी बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि गाइज़ आप कोई भी काम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं उसको आपको ये अज्यूम करना है। इसका एक फार्मूला था आई एम एक्शन प्लस ING, ठीक है। इस पर हमें ये अज्यूम करना था कि वो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे, हम आगे करेंगे, अभी हम उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी जितना मैं कह रहा हूँ आप केवल सिर्फ उसको सुनते चलिए, उसको समझते चलिए और हम चीज़ों को ताकि आसानी से आगे समझ सकें। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट आपका एक बार दिमाग में बैठ गया ना, चीज़ें समझ में आ गई ना, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि बड़े बड़े हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को कि कैसे वो जब बोलते हैं तो बड़े फ्लुएंटली बोलते चले जाते हैं, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। हमारे साथ उल्टा होता है कि हम पहले सोचते हैं फिर हम बोलते हैं। तो यही चीज़ हमें अपने अंदर से ख़त्म करनी है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि सुबह से लेकर कोई भी काम आप कर रहे हो वो काम चल रहा है, ये काम जाकर के एक टाइम पे ख़त्म भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये काम चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे मैं नहा रहा हूँ तो मैं नहाता ही रहूँगा, मैं इसके लिए अगर मैं नहा रहा हूँ तो इसके लिए मैंने कोई फार्मूला बताया था आई एम एक्शन प्लस ING। एक्शंस क्या होते हैं ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर देख लिया है तो दैट इज़ वेरी गुड, और नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए जाके। इसका भी आपको जो है प्लेलिस्ट में इसका एक्सेस मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम ये कह रहे थे कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं नहा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नहाता तो नहीं रहूँगा हर समय, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं हमेशा खाता तो नहीं रहूँगा, वो एक समय के बाद काम फिनिश होगा, ठीक है। अब जब वो काम फिनिश होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, अब यहाँ पे ये काम मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। मैंने काम यहाँ पे खाना खा लिया, ये काम फिनिश हो चुका है। मैं कहूँगा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता तो नहीं रहूँगा, यहाँ मैं किताब पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस जो हिंदी का लिखा है आपके सामने कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, कई बार हमारे साथ होता क्या है कि ये चुका है चुकी में जाकर के बच्चे फंस जाते हैं। स्टूडेंट दिमाग में एक चीज़ ना बैठा लेते हैं कि हाँ जहाँ पे ये चुका है आएगा, जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे भी ये यूज़ करेंगे। गाइस हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। हम सेंसेस को लेकर के चलेंगे, हम टेंस को लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर टेंस को लेकर के जाएंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट बोथ आर द वेरी डिफरेंट थिंग्स। व्हेन यू विल कंटिन्यूसली वॉचिंग माई वीडियोज़ इन अपकमिंग वीडियोज़ यू विल सी द रिजल्ट कि हाउ वी आर लर्निंग द थिंग्स बाय गेटिंग द थिंग्स, बाय सीइंग एंड बाय स्पीकिंग वी आर लर्निंग, ठीक है। हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब चीज़ें हम गेट करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? अगर मेरी बातों को समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। आज हम इस चुका चुकी से बाहर निकल के आएंगे। आज हम समझेंगे कि कैसे जो है हम सेंटेंस की मेकिंग करते हैं। कोई भी काम अगर आपके सामने फिनिश हुआ है तो हम उसको कैसे देखेंगे। अब तक हमने समझ लिया था कि कोई काम चल रहा है उसको हमें कैसे समझना है, और आज कोई काम ख़त्म हो चुका है उसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस टॉपिक में समझ के। जब आप सेंटेंस मेकिंग करोगे ना, देखिए कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो इन वीडियोज़ को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं पता, तो गाइस आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना कि कोई काम मैं कर रहा हूँ और मैंने कर लिया है। आप खुद के अंदर अपने अंदर एक चेंज देखोगे कि हाँ मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, मेरे पास वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और गाइस बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप वीडियोस मेरी देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर से आपको कह दूं, फिर तो वीडियोस देखना, ये सब देखने से आप कितने भी वीडियोस यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, मैं जो कह रहा हूँ आप करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम टू द पॉइंट। तो गाइस टुडेज टॉपिक इज़ हैव, एंड नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज़ हैव। क्वेश्चन ये आता है कि हैव होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाई है। ये आपको कोई बुक में कहीं पे ऐसी मिलेगी नहीं है, डेफिनेशन मैंने अपने हिसाब से ही क्रिएट कर ली है कि जो कोई भी काम आपके सामने फिनिश होता है, समझने के लिए व्हेन द वर्क इज़ जस्ट फिनिश्ड, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है।
आपकी आंखों के सामने कोई भी काम फिनिश हुआ, जैसे कि अब इसको भी एग्जांपल में अच्छे से समझेंगे। अब ये डेफिनेशन समझ लीजिए कि कोई भी काम आपकी आंखों के सामने जस्ट फिनिश हुआ, जैसे कि मम्मी खाना बना रही हैं, ठीक है, तो मम्मी खाना बना रही, मम्मी अब खाना बना चुकी हैं, ठीक, या मम्मी ने खाना बना लिया है। देखिए 2 सेंटेंस हैं, मम्मी खाना बना चुकी हैं और मम्मी ने खाना बना लिया है। 2 अलग सेंटेंस, दोनों की हिंदी अलग है। अब इसके हम अलग अलग सेंटेंसेस नहीं फ्रेम करेंगे, दोनों की हिंदी एक ही होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ लैंग्वेज अलग होती है और सब्जेक्ट एक अलग होता है। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें सेंस पे फोकस करना है कि हमारा कहने का सेंस क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। जिस दिन आप सेंस को समझना सीख गए, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ हैव एज अ टाइम वर्ड। हम आज जो समझेंगे कि हैव को एज अ टाइम वर्ड हम समझेंगे कि होता क्या है। टाइम वर्ड ही मैं इसको नाम क्यों दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई है गाइस, अभी जो हमने डेफिनेशन देखी है, व्हेन द वर्क इज़ जस्ट फिनिश देन वी यूज़ हैव, मैंने अभी आपके सामने ये चीज़ बताई। तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी काम आपके सामने जस्ट फिनिश हुआ, यानी कि ये अभी प्रेजेंट को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि हम इसको एज अ टाइम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइम वर्ड लिखा हुआ है कि टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ हैव एज अ टाइम वर्ड, ठीक है, मैंने इसलिए इसको टाइम वर्ड बोला है। तो कुछ सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं आपको इसके लिए एक फार्मूला बताऊंगा कि कैसे हमको सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। तो एग्जांपल के द्वारा मैं उसको समझता था कि बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आए। कोशिश मैं यही करूंगा कि गाइस टॉपिक हम बहुत आसानी से छोटे छोटे वीडियोज़ में समझें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ आपको अगर आप फोकस करोगे तो आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगी, और अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप मेरा 1 घंटे का भी वीडियो देख लोगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा फोकस यही है कि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को समझें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी है। तो गाइज़ हम समझते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, जो कि होता है आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहाँ फिर से आई आ गया है। आई हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि जो भी सेंटेंस बोल रहा है पर्सन, यानी कि मैं अगर ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए किसका यूज़ करूँगा, मैं आई का यूज़ करूँगा, और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि राइट लिया हुआ है। अब मैंने कोई काम कर लिया, मैंने लिख लिया, ठीक है, समझिएगा कि मैंने लिख लिया। ये चीज़ आप अपने ऊपर भी बोल सकते हो, और जब आप वीडियो देखो तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एक अच्छा सा एक्शन लेकर के, और आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का जो है आप यूज़ करके एक बढ़िया सा सेंटेंस बना करके कमेंट करिएगा। तो मैं समझूँ कि आप यहाँ तक आप आए और आपने मेरे वीडियो को देखा और आपको चीज़ें समझ में आई। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो पुराने देख रहे हैं वो भी, गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा। तो राइट को मैंने यहाँ पे ले लिया। राइट यहाँ पे मैं अगर रख दूंगा तो फॉर्म क्या होती हैं, देखिए फॉर्म्स होती हैं यहाँ पे। एक्शंस की मैंने बात की थी वीडियो में, जब मैंने समझाया था आपने सेकंड डे के वीडियो में जब मैंने समझाया था, तो मैंने यही चीज़ बताई थी कि एक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको कि हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे आगे जा कर के, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। मैं उसके भी आपको एग्जांपल्स दूंगा। तो जैसे कि राइट एक एक्शन है, राइट के कुछ फॉर्म्स होती हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विच वर्ड इज़ हैविंग फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। तो आई के बाद हैव आ रहा है, हैव के बाद एक्शन आ रहा है, यानी एक्शन मतलब ये वर्ड, जैसे कि राइट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे राइट को जो है उठा करके रख देंगे, ठीक है। राइट को हम यहाँ पे उठा करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। कमेंट करके बताइए, आपको जो भी इतने आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सभी की आप थर्ड फॉर्म जो है कमेंट करके मुझे बताइए क्या क्या आपको, कितनी आपको पता है, और पता चलेगा कि आपको किस किस में कन्फ्यूज़न है। बताइएगा ज़रूर टाइम स्टैम्प लगा करके कि आपने इतने टाइम पे ये वीडियो पे मैंने यहाँ पे इसका ये किया, ठीक है। तो आपके वीडियोस को मैं कमेंट्स को लाइक भी करूँगा, और मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपने सही बताया है तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, और मैं आपका आने अपनी वीडियोस में मैं नाम भी लूँगा अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो, ठीक है। तो राइट का हमारा यहाँ पे हो गया, राइट हो गया। राइट की थर्ड फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ, राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे रिटन, यानी कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने लिख लिया, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव रिटन। रिटन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन लिख लिया है तो मैं कह सकता हूँ आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। मैंने लेटर लिख लिया है, आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने जो है अपना
कुछ भी आपने लिखने के लिए बोला तो मैंने लिख लिया है। क्लास में टीचर कुछ लिखवा रहे हैं तो मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने लिख लिया है तो आप कह सकते हो आई हैव रिटन। उसी तरीके से अगला एक्शन है हमारा टेल। टेल की फॉर्म्स होती हैं टोल्ड एंड टोल्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों मतलब टोल्ड होगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैंने बता दिया, आई हैव टोल्ड। जैसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने आपको जो एक्शन के बारे में बता दिया, आई हैव टोल्ड यू अबाउट एक्शन। मैं आपको जो है ING क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ING। या फिर मैं इसको कैसे, मैं अगर यहाँ पे टीच ले लूँ तो मैं टीच भी यूज़ कर सकता हूँ। एक एक्शन ये भी हो गया कि मैंने आपको टीच टॉपिक ING टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, तो आई हैव टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। तो आई हैव टॉट यू ING टॉपिक, ठीक है। मैंने एक्शन पढ़ा दिया है तो आई हैव टॉट यू एक्शन। इस तरीके से हम एक्शंस ले लेकर के आएंगे और एक्शंस जब हमें आएंगे ना तो हमें पता चलेगा। इसी तरीके से आप भी सेंटेंस बनाते रहिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं उसको बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही आती है। हम क्या करते हैं गाइस, मैंने ये चीज़ देखी कि हम बड़े बड़े सेंटेंसेस के पीछे उनकी फ्रेमिंग करने के चक्कर में क्या करते हैं, हम जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं ना हम वो भी नहीं बोल पाते। तो अब अगला यहाँ पे एक्शन मैंने लिया है वो है रीच। जैसे कि आप घर पहुंच गए, मोस्टली कन्वर्जेशन में, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में जो है हम इस पे भी बात करेंगे, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के टाइम पे हम बहुत सारे टॉपिक्स में, बातों में हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो वहाँ हमें कैसे बात करनी है, उसका हमें आंसर कैसे करना है। रीच है, आपके किसी ने फ्रेंड ने पूछा या मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा, बेटा पहुँच गया, कोचिंग पहुँच गए हो, पहुँच गए हो, पहुँच गया, कुछ भी कह सकते हैं। जैसा पर्सन होता है हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। हमसे कोई छोटा है तो नॉर्मली बोलेगा पहुंच गया, हाँ पहुंच गया। अपने दोस्त से बोलते पहुंच गया। बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं पापा आप पहुंच गए, ऑफिस पहुंच गए, आप कोचिंग पहुंच गए, भैया आप कोचिंग पहुंच गए, इस रेलवे स्टेशन पहुंच गए, घर पहुंच गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अब यहाँ रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो अब बात तो एक ही है, मैं पहुँच गए या पहुँच गया, सेंस तो मेरा वही है ना कि मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, मैं रीच यूज़ करूँगा। तो मैं कह सकता हूँ आई हैव रीच्ड। रीच कहाँ पहुँच गया, स्टेशन पहुँच गया हूँ तो आई हैव रीच्ड एट स्टेशन। मैं स्कूल पहुँच गया हूँ तो आई हैव रीच्ड एट स्कूल। मैं लाइब्रेरी पहुँच गया, आई हैव रीच्ड एट लाइब्रेरी। मैं घर पहुँच गया, आई हैव रीच्ड एट होम। तो आप सेंटेंसेस को बनाइए और कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये अब आपके ऊपर है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। पार्टी चल रही है, पार्टी में हम बैलून्स यूज़ करते हैं, फुलाने का काम करते हैं, लगाने का काम करते हैं। लगाने का आप मुझे बताइए कि मैं बैलून लगा रहा हूँ, मैं चिपका रहा हूँ बैलून, ठीक है। इसकी इंग्लिश आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं बैलून फुलाने की इंग्लिश आपको बता देता हूँ कि मैं बैलून फुला रहा हूँ। ये कहते हैं ना बच्चों को गुब्बारे दे देते हैं, अब बेटा तुम सबको लोगों का काम ये है, थोड़े थोड़े 5-5 बैलून्स मैंने आपको दे दिए, अब आपको इनको फुलाना है। अब कुछ बच्चों, 5 बच्चों को मैंने 5-5 बैलून्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। लेकिन उनमें से एक बच्चे ने सबसे पहले ये काम कर लिया, उसने बैलून्स फुला लिए। तो अब वो क्या कहेगा, उसका सेंटेंस क्या बनेगा, वो ये काम कर चुका है ना, तो अब वो क्या बोलेगा, मैंने बैलून्स फुला लिए हैं, तो बोलेगा वो आई हैव। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, बैलून तो हमारा एक्शन नहीं है, बैलून इज़ अ थिंग, तो इसको हम एक्शन नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे इन्फ्लेट हमारा एक्शन है, तो ये हो जाएगा इन्फ्लेटेड। देखिए एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि इसका यूज़ आप कर सकते हो बहुत आसानी से, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर द प्रैक्टिस ओनली। मोस्टली हमारे जो एक्शंस होती हैं उनकी थर्ड फॉर्म में जो यूज़ होता है वो ईडी ही यूज़ होता है। 90% जो फॉर्म्स हैं हमारी उनमें ईडी यूज़ होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी यूज़ होता है। कहीं आप कहीं फंसते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एज अ बिगनर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप सिंपली आप अपने स्पीकिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए ईडी यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी भी एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं पता है, ठीक है। उसमें डरने के, शर्माने के, घबराने की कोई बात नहीं है। फॉर द प्रैक्टिस ओनली यू कैन स्पीक। और कोई आपको ऐसा नहीं लेट डाउन नहीं करेगा कि आपको कोई ये नहीं बोलेगा अरे ये तो तुमने गलत एक्शन बोल दिया। मोस्ट ऑफ द पर्सन दे आर स्पीकिंग एंड वाइल स्पीकिंग दे आर डूइंग सम मिस्टेक्स। छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है, तो उससे आपको डरने की, शर्माने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बैलून फुला चुका हूँ, तो इसके लिए आप बोल सकते हो आई हैव इन्फ्लेटेड द बैलून। रिचार्ज द मोबाइल। आपके पास कस्टमर केयर से, कंपनी से फ़ोन आता है कि सर अपना मोबाइल ना रिचार्ज कर लीजिए, और आज ही आपने मोबाइल रिचार्ज किया है, रिचार्ज करने के जस्ट कुछ 5-10 सेकंड के बाद आपके पास कॉल आ गया, तो आप क्या बोलोगे, मैंने मोबाइल रिचार्ज कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये काम आप कर चुके हो, तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, आई हैव रिचार्ज द मोबाइल, ठीक है। तो गाइज़ इसके बाद अगला एक्शन हमारे पास आ जाता है डाउनलोड द वीडियो। सेम इसी तरीके से इसको यूज़ करें कि मैं वीडियो डाउनलोड कर चुका हूँ,
मूवी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी लेटेस्ट मूवियाँ आती हैं, कई बार हम डिस्कशन करते हैं, अरे तूने ये वाली मूवी देखी है क्या? हाँ मैंने देखी है। अच्छा ये मूवी देख ली? हाँ मैंने मूवी देख ली। आज ही कोई मूवी आई और अगले दिन हम उस पर बात कर रहे हैं कि एक बड़ी नई मूवी आई है, इस पर हम जो है बड़े सुनने में आ रहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी जा रही है, ये वो करके हम बात करते हैं। तो अब किसी ने कहा कि हाँ मैंने मूवी देख ली है, उसने ये काम कर लिया है, तो वहाँ बोल सकते हैं आई हैव वॉच्ड मूवी। अब आप यहाँ मूवी की जगह पे उस मूवी का नाम भी रख सकते हो। जैसे अभी लेटेस्ट एक मूवी अभी आई हुई है जिससे कि स्त्री 2, तो आप बोल सकते हो कि मैंने स्त्री 2 देख लिया, हैव वॉच्ड स्त्री 2। और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के नाम आप ले सकते हो, बता सकते हो, इस तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हो। तो आज हमने गाइस इस पूरे वीडियो में क्या सीखा? हमने देखा कि कोई भी काम अगर चल रहा है, मैं समअप करता हूँ इस पूरे आज के इस टॉपिक को, कि हमने देखा शुरुआत में कि कल इसके पिछले वीडियो में जो हमने देखा था कि कोई भी काम हमारे लिए चल रहा है वो काम एक समय पे आकर के फिनिश होगा। काम फिनिश होगा ऐसा नहीं कि कल का काम फिनिश हुआ है उसको आज आप बता रहे हो, तो उसके लिए अलग सेंटेंस बनता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज के हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, कोई भी काम, अभी मैंने बताया हैव एज अ टाइम वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम आपका जस्ट फिनिश हुआ है, अभी आपने जस्ट फिनिश किया है उसको, इमीडिएटली कुछ समय पहले आपने उसको फिनिश किया है, तो वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे और हम वहाँ यूज़ करेंगे अपने लिए कि मैं ये काम कर चुका हूँ, तो आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। इंग्लिश हम इसको एक सब्जेक्ट के तरीके से नहीं, एक लैंग्वेज के तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं फिर से आपको कह दूं ये सब्जेक्ट नहीं, ये एक लैंग्वेज है गाइस, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियोज़, लाइक एंड कॉमेंट। जितना भी आपने सीखा, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि आप नीचे देख रहे होगे कि उसमें आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है। सो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।